एक बार फिर बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव की। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदल गए हैं और अभिषेक कुमार बंटी ने अंतिम वक्त में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से कई सवाल सामने हैं। अब नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो आखिर इस उलटफेर को लेकर लगातार कयासों का दौर चल रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, देखिए, हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि आखिर अंतिम वक्त पर प्रत्याशी क्यों बदला गया, और कयासों का दौर चल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए उदय, जब अभिषेक सिन्हा बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो सभी चौंक गए और उन्होंने जो है संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको एक पत्र दिया। एक छोटा सा पत्र है जिसमें पारिवारिक कारणों से जो है वो चुनाव लड़ने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन जो सोर्सेस की थ्रू जानकारी आ रही है, दरअसल इसके पीछे जो है वो पारिवारिक कारण से ज्यादा इस बात की चर्चा है कि जो अभिषेक के पिता हैं, उनका जो एक रिश्ता जो है वो आप चारा घोटाले से उनके जुड़ाव की बात जो है वो सामने आ रही है कि उस चारा घोटाले मामले में वो दोषी पाए गए थे और रविंद्र प्रसाद सिन्हा जो है उस वक्त मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। तो एक वजह ये है, और क्योंकि जो बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर ये बातें, अगर चारा घोटाला से जुड़ाव की कोई बात उनके प्रत्याशी के साथ निकल कर आती है तो प्रशांत किशोर और आरजेडी इस मामले को जो है चुनावी संग्राम के दौरान उठा सकता है और इस बात को ये कह सकते हैं कि देखिए चारा घोटाला के साथ प्रत्याशी का भी जो है एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश होती है। तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ऐसा लगता है कि उनका नाम जो है, उनको कहा गया कि आप नाम वापस लीजिए। अब कहा गया या उन्होंने स्वयं फैसला लिया, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन लगता ऐसा ही है कि इस वजह से जो है कहा गया कि आप नाम वापस ले लीजिए। इन सब के अलावा जो एक बात और भी है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने भरी है उसमें जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो रिजल्ट है, सारी चीजों में भी जो है कुछ गड़बड़ियां का अंदेशा बीजेपी को है और बीजेपी को ये डर सता रहा था कि कहीं जब स्क्रूटनी होगा नॉमिनेशन फॉर्म्स का तो उस दौरान जो है कहीं अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द न हो जाए। तब वैसी परिस्थिति में जो है बीजेपी इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले पाती, क्योंकि अगर उनका पर्चा रद्द हो जाता तब। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है और मीडिया सोर्सेस पर इस तरह की बातें चल भी रही हैं। तो इस वजह से जो है अभिषेक सिन्हा बंटी को जो है नाम वापस लेना पड़ा है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। डैमेज कंट्रोल में कोशिश है। 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के तौर पर जो है वो कार्य कर रहे थे और जब उनके नाम की घोषणा हुई तो सहसा उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि उनका नाम लिया जा रहा है। फिर वो प्रदेश कार्यालय गए और फिर जब प्रदेश कार्यालय से उनको बुलावा आया तब जाकर उनको पता चला कि वही प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो उठेगा कि बीजेपी जो कि इतनी बड़ी पार्टी है और चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ने के लिए जानी जाती है, उससे ऐसी गलती कैसे हुई? अगर ये बातें सच हैं, चाहे अभिषेक सिन्हा बंटी के पिता को लेकर हो या फिर उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, अगर वास्तव में ये बातें हैं तो जो कि प्रत्याशी देती है तो इसके पहले वो बहुत सारी चीजों का वेरिफिकेशन करने के लिए जानी जाती है। तो वहां पर कैसे चूक हो गई, और वो भी ये देखते हुए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये नितिन नवीन की सीट है और उनके राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है।
तो आप अब ये तो कह सकते हैं कि ये भी एक बीजेपी के लिए एम्बैरेसमेंट की बात है, लेकिन अगर नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है या बाद में जनसुराज अभिषेक बंटी के पिता का नाम लेकर जो है जी। अगर बीजेपी को एम्बैरेस करने की कोशिश करता है, तो उस एम्बैरेसमेंट को कम करने के लिए जो है इस एम्बैरेसमेंट को स्वीकार किया है बीजेपी ने। अब देखिए प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठाएंगे ये मानकर चलिए, और उन्होंने कहना शुरू भी कर दिया है कि एक समय था कि बीजेपी दूसरे दलों के उम्मीदवार को खड़ा नहीं होने देती थी। अब देखिए उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं और वो जनबल की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब होंगी। इस बात पर जब हम लोग कल भी कार्यक्रम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर इसका निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहेंगे, और बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि अगर अभिषेक बंटी ही कैंडिडेट रहते हैं तो फिर इस मुद्दे को प्रशांत किशोर जो है वो नॉमिनेशन जब आखिरी तारीख खत्म हो जाती है उसके बाद जोर शोर से उठाते। ये मानकर चलिए इस तरह की बातें जो है बीजेपी के भी दिमाग में आ रही थी, और इसीलिए उसने डैमेज कंट्रोल के तहत अपना प्रत्याशी बदला है। हालांकि जो ऑफिशियल कारण है वो यही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने कहा है कि पारिवारिक कारणों से वो लड़ नहीं पाएंगे चुनाव। हालांकि लोगों को उस वक्त भी कम विश्वास हुआ था, लेकिन अब अलग अलग सोर्सेस के थ्रू इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। कितनी सच कितनी झूठ ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब अलग अलग जो है कहानियां चल रही हैं। लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी जो है इस मामले में खास करके उम्मीदवार चयन के मामले में बैकफुट पर गया है। हालांकि देखिए बीजेपी की सोच यही थी कि नितिन नवीन की जगह किसी कार्यकर्ता को ही टिकट देना है, किसी बड़े नाम की जगह एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना है, और इसी सोच के तहत अभिषेक बंटी को बीजेपी ने टिकट दिया था। और अब जबकि अभिषेक बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है तो नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, वो भी कार्यकर्ता ही हैं। तो लेकिन अब ये जो नाम वापस लिया है अभिषेक बंटी ने, अब बाकी को उपचुनाव जब तक चलेगा इसकी चर्चा भी चलती रहेगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कयासों का दौर चल रहा है और 2-3 वजहें सामने आ रही हैं जिनकी वजह से नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया है और अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को चुनाव लड़ने से एक तरह से कहा जा सकता है कि मना किया गया है या उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया है। पारिवारिक कारणों का हवाला देकर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कहा गया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।